चलिए, जैसे कि आप सभी का जो वेटिंग है वो रिजल्ट को लेकर है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आता है कि मान लीजिए अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो फिर आपका क्या होगा रिजल्ट, क्या आपको पेंडिंग में चला जाएगा, फेल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, इस चीज़ को इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम दे रहे हैं कितना, 6 सब्जेक्ट का, ठीक है। तो 6 जो सब्जेक्ट होता है आपका, 10th में 6 सब्जेक्ट है और जो 12th में जाते हैं तो 12th में 5 होते हैं। उसमें से कोई एक दो स्टूडेंट जो क्या करते हैं बच्चे, एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसमें जो 10th का जो 6 सब्जेक्ट है उसमें से आप मान लीजिए एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आप क्या होंगे कि पूरा आप 10th में फेल हो गए कि आपको पास हो जाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि अगर आप 1 या 2 नंबर से फेल होते हैं, मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट में 1-2 नंबर से फेल होते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं एग्जामिनर जो होते हैं आपको उसमें कुछ ग्रेस मार्क्स देते हैं। अब सभी बच्चों को ये चीज़ नहीं करता है। मान लीजिए जिसका अच्छा मार्क्स लाया है वो बच्चा अच्छा परसेंटेज से पास किया है और एक सब्जेक्ट में वो 1 से 2 नंबर से आप फेल कर रहा है, ठीक है, उनको क्या करता है एग्जामिनर, एक वो जो मार्क्स रहता है वो नंबर आपका ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स देके आपको वहाँ पे पास करवा देता है, ठीक है। और एक ऐसा भी मतलब ये आता है यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे फेल हो जाते हैं, एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, उसको ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिला, फिर उसका क्या होगा रिजल्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि जैक बोर्ड में जो होता है, जैक बोर्ड में आपका संस्कृत होता है और भी बहुत सारे बच्चों का अलग अलग सब्जेक्ट वो होता है एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है। तो मान लीजिए आप उसमें से जैसे 5 सब्जेक्ट हम लोग का मेन सब्जेक्ट जो हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ हो गया, उसके बाद हिंदी हो गया और इंग्लिश, इन 5 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं और वहाँ पे अगर एडिशनल सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा मार्क्स आ गया है एडिशनल में, तो वहाँ पे क्या होता है आपका जो फेल सब्जेक्ट होता है उसको नीचे करके वहाँ पे जो एडिशनल सब्जेक्ट को वहाँ पे उठाया जाता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहला चीज़ आप पास हो जाते हैं और दूसरा चीज़ क्या होता है उसमें कि आपका मार्क्स भी उसमें ज़्यादा उसमें आएगा। कैसे ज़्यादा आएगा, आप मान लीजिए कि इंग्लिश में फेल हो गए, ठीक है, इंग्लिश में अगर आप फेल हो जाते हैं, मान लीजिए इंग्लिश में आपका 32 आया, 33% आपको चाहिए लेकिन 32% ही आप ला पाए उसमें इंग्लिश में, और वहीं पे अगर आपका संस्कृत में 55% आ गया, तो देखिए यहाँ पे अगर आप 33, 34, 35 भी लेके आते हैं, वो अगर मार्क्स आपका वहाँ पे ऐड होता है तो आपका मार्क्स उसमें डेफिनेटली कम हो जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका संस्कृत जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसको वहाँ पे ऐड किया जाता है और वहाँ पे 33, 34 के जगह 55 मार्क्स वहाँ पे जो आपका ऐड हो जाता है। आपका पूरा जो रिजल्ट है, आपका जो मार्कशीट में वहाँ पे आप देखेंगे हैच करके रहता है। जब जो भी आपका मान लीजिए एडिशनल और जो होता है वहाँ पे ऐसे करके दिया होगा, वो मान लीजिए आप जान जाएंगे वहाँ पे कि ये सब्जेक्ट हम फेल हो गए हैं, इसके जगह पे मेरा दूसरा सब्जेक्ट वहाँ पे आ गया है, ठीक है, ऐसे होता है। तो ऐसे बच्चे को भी पास किया जाता है, वो अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। जी हाँ, अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं। तो इस तरह को और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।